पिछले जन्म में उन्होंने कुछ उनसे गुरु के प्रति अपराध हो गया छोटा सा, तो उसके कारण अगला जन्म उन्हें वहां मोची के परिवार में मिला, क्योंकि वो नीच जाति मानी जाती है उनको मोची के परिवार में। तो खैर मोची का जन्म मिला, सब हुआ, लेकिन गुरुजी को पता लग गया कि भाई ये वही हमारा शिष्य है, वो छोटे से अपराध के कारण इसका यहीं हुआ। उन्होंने फिर वहीं उनको अपनाया, दीक्षा दी। पर अब क्योंकि वो मोची थे तो चौथे वर्ण में उनका हुआ जन्म हुआ रैदास जी का। और मोची का मतलब जो चमड़े के जूते वगैरह उस समय बनाया करते थे, सब करते थे। तो कोई कहीं से उन्हें शालिग्राम जी प्राप्त हो गए। और शालिग्राम जी भी कैसे प्राप्त हो गए कि बोले एक ब्राह्मण के यहाँ कुछ चोरों ने चोरी कर ली, और चोरी करने के बाद उनसे आके अपने जूते बनवाए। अब जूते बनवाने वक्त बोलते जब पैसे देने की बारी आई, वो तो पहले ही चोर गुंडे थे, उन्होंने कहा भाई जो चोरी का माल आया उसमें सबसे वेस्ट चीज ये पत्थर ही है। तो उसको बोला कि भाई देख हमारे पास पैसे पूछे तो है नहीं देने को, ये पत्थर है, देख अगर ये तेरे काम आ जाए तो। अब जूते तो वो बना चुके थे रैदास जी, उन्होंने कहा हाँ भाई चलो दे दो, ये पत्थर वैसे तो सही है जो चमड़ा वमड़ा घिसने में और उसमें काम आता है। तो बोलते पैर से वो शालिग्राम जी को पकड़ के और चमड़ा उस पर घिसा करते और वो सब करते शालिग्राम जी को। सुना था ये? नहीं सुना था। तो वो उनके पास शालिग्राम जी वो सोचते ये पत्थर है, मगर क्योंकि रैदास जी भक्त थे, अब मोची कुल में उनका परिवार में जन्म हुआ तो ये नहीं जानते थे कि शालिग्राम है उसमें, लेकिन थे क्योंकि पुराने भक्त, तो हमेशा ये बोलते थे ठाकुर में जैसो तैसो बस तेरो। हर थोड़ी सी देर में उनका भाव यही था, काम करते रहते। अच्छा उनके मन में बड़ी श्रद्धा भी थी, तो संतों के जूते बनाने के लिए पैसे नहीं लेते थे। जो संत महात्मा है उनको बोलते आपसे पैसे नहीं, संतों के जूते फ्री में बनाऊंगा। और जो बाकी लोग थे उनसे पैसा लेके अपना घर परिवार चलाते थे। और हर थोड़ी देर बाद जैसे मन का भाव प्रकट होता है ना, तो हर थोड़ी देर बाद बोलते ठाकुर में जैसो तैसो बस तेरो। फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर में जैसो तैसो बस तेरा। एक बार क्योंकि संत महात्मा वहां आया करते थे, पता लगा भाई ये मोची अच्छा है तो फ्री में काम करता है, संतों की रिस्पेक्ट करता है, तो संत महात्मा भी वहां आते आशीर्वाद देते। एक बार संत महात्मा ने देखा शालिग्राम जी को पैर में रख के और चमड़ा घिस, लल्लू पागल है तू, इतना सुंदर तेरा भाव है, तू संतों की फ्री में सेवा करता और यहाँ शालिग्राम जी को रगड़ रहा है अपने पैरों में, तेरे को पता ही भगवान है? ओ रैदास जी ने कहा मुझे पता नहीं, वो तो कोई लोग आए थे, अपना कुछ और था नहीं उनके पास, वो भी ऐसे दे गए। तो मैंने कहा पता नहीं कौन आके दे के गए हैं और कौन मूर्ख तू जो ऐसे रख के उसको चमड़े में ऐसे कर रहा है। अरे इससे तो अपराध हो गया। अब बोले आप, वो उन्होंने कहा तू मेरे को दे देगी, हमारे घर तो है ही शालिग्राम, हम और रख के इनकी सेवा करेंगे, अभिषेक करेंगे, सब करेंगे, तू दे दिया भाई महाराज आप ले जाइए। वो लेके चले गए। अब उन्होंने जाके अच्छे से दूध घी से पहले मालिश करी, भैया चमड़ा रगड़ा जा रहा है इन पे, पैरों पे कर रही है, अच्छे से बड़े अच्छे से दूध के साथ घी के साथ मक्खन के साथ अभिषेक करके सब कुछ करके उनको 56 भोग लगाया। और अगले दिन फिर अच्छे से भोग, फिर अच्छे, थोड़ी ज्यादा पैम्परिंग कर रहे कि भाई ठाकुर जी कहाँ धूप में मोची के मारे। चौथे दिन बोलते ठाकुर जी की आवाज उसमें से आई शालिग्राम। संत महात्मा प्रसन्न हुए, आवाज लेके बुलाया उनका। संत महात्मा प्रसन्न के यार हृदय में आया ना कि भाई वो मोची के पास थे और मैं लाके इतनी सेवा करी, ठाकुर जी खुश हुए होंगे। ठाकुर जी ने बोला सुनो भाई अमुक जो भी थे, हमें वापस वो मोची के पास छोड़ा। महाराज वो आपको पैरों में रगड़ रहा है, चमड़े कर रहा है, यह कर रहा है, और हम तो आपको लाके अभिषेक कराए छप्पन का। बोले तुम जैसो था वो बढ़िया था, तू वहीं छोड़ा। वो ये तो बताओ वो क्या करता था जो मैं नहीं कर रहा हूं? मैं आपकी इतने प्यार से सेवा कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, आप कह रहे हो वहां दे रहो। बोले पता नहीं क्यों वो रगड़ता था, पैरों में लगाता था, सब करता था, तू अभिषेक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो वो प्रार्थना करता था ना ठाकुर मैं जैसो तैसो तेरा हूं, वो आनंद आ जाता था। वो आनंद तेरे यहाँ नहीं है, ये औपचारिकताएं हैं जो ये कर रहे हो वो कर रहे हो, उससे वो आनंद नहीं आता जो उसकी प्रार्थना सुनने में आता। तो मुझे वहीं छोड़ा। करते क्या ना करते भाई, उठा के उनको रैदास जी के पास जोड़ा। लो जी रैदास जी महाराज जी आपके पास आ गए। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो भाई, मेरे को तो पता ही नहीं था, मुझसे तो अपराध हुआ। बोले भैया तू बाबा जी का बाबा जी है, तू को मोची नहीं है भाई, वो तेरे पास ही रहना चाहते, तेरी प्रार्थना करना। उसके बाद से फिर रैदास जी ने भी उन्हें ऑल्टर में अपने घर में बिठाया, मंदिर में बिठाया,
मगर सदा प्रार्थना ये ठाकुर मैं जैसो तैसो तेरा हूं, जैसो तैसो तेरा हूं। तो अब तो चरित्र तो लंबा है, आपने सुना होगा, लेकिन मेरा यहाँ पे कहने का इनका चरित्र ये तात्पर्य था कि देखो ये भगवान के साथ संबंध का महत्व है। चाहे पैरों में रख रहा है, चाहे चमड़ा घिस रहा है उनके साथ, लेकिन फिर भी ठाकुर जी उनको छोड़ के उनके पास आ रहे। बोले क्योंकि जो उसके हृदय से प्रार्थना निकलती थी, मैं जैसो तैसो तेरा हूं, वो सुनने का आनंद आता है। वो जो संबंध उसने मेरे साथ जोड़ रखा है, ऐसे मेरे जो भक्त हैं उनके साथ रहने का आनंद आता है। चाहे घीस लो पैरों में रख के, तो भी ठाकुर वहां रहना चाहते हैं जिनका संबंध है। और संबंध नहीं है तो फिर महाराज चाहे महलों में बना के रखो, चाहे कैसे भी रखो, चाहे शनील में रखो, चाहे रोज आरती करो, लेकिन खुशबू दो, सब कुछ दो, लेकिन संबंध के बिना बात नहीं बनेगी। बात ये समझना, साधना से बात नहीं बनती, साधना के साथ संबंध से बात बनती है। साधना करी